जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश मिरी है और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याताओं द्वारा उनकी जो रूल हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हुए अपनी मांगों को वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं। टोटल 7 पॉइंट्स में छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याताओं की मांग है जो अपने जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने निम्न रूप से अपनी मांगें रखी हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अभी आप सभी को बताते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों एवं व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। आप देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ मूल निवास जो संघ है उनके अध्यक्ष श्री लव वर्मा और उनकी टीम के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया 3 अप्रैल 2026 को दोस्तों। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी हैं उनको भी ये ज्ञापन सौंपा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, टोटल वे 6 से 7 पॉइंट में अपनी मांगों को रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है अतिथि व्याख्याता क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सत्र में संविदा कर्मचारियों को दी जाने वाली आकस्मिक एवं ऐच्छिक सवैतनिक अवकाश की सुविधा दी जाए। यानी कि जो सीएल है उसकी बात कर रहे हैं, कम से कम महीने में 1 सीएल दी जाए। दूसरा पॉइंट है कि अतिथि व्याख्याता क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति अलग अलग विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न अर्थात सेवा में एकरूपता हेतु कैलेंडर निर्धारित की जाए। चालू शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से 31 मई तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। हाँ, ये देखने को ही मिलता है दोस्तों के जैसे अलग अलग महाविद्यालयों में जैसे यूजी वाले कॉलेज है वहाँ फरवरी में ही निकाल दिया जा रहा था पहले। अभी 15 मई में निकालने की बात चल रही है कई महाविद्यालयों में और कई महाविद्यालयों में 31 मई तक। तो इसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। इसी को बात को यहाँ पर कहा गया है कि 1 जुलाई से आप ज्वाइनिंग दीजिए और अगले सेशन के 31 मई को आप रिलीज़ कर दीजिए। 1 महीने उनको छुट्टी मिलेगा जून में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अतिथि व्याख्याता सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 हरियाणा राज्य के तर्ज पर सेवा सुरक्षा। प्रत्येक पात्र अतिथि व्याख्याता क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल जिसने नियुक्ति तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह सेवा निवृत्ति की आयु अर्थात 65 वर्ष होने तक उसी रूप में कार्य करता रहे। सेवा के वर्षों की गणना के उद्देश्य से वह अतिथि व्याख्याता जिसने किसी कैलेंडर वर्ष में कम से कम 150 दिन कार्य किया हो उसे पूरे वर्ष के लिए कार्यरत माना जाए। मतलब कोई भी अतिथि व्याख्याता जो 150 दिनों तक कार्य किया है उसको 1 वर्ष कार्यरत माना जाए, ये इनकी मांग है। चौथा पॉइंट है कालखंड आधारित वेतन व्यवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो कालखंड आधारित अभी वेतन दिया जाता है उसको एक मुश्त पेमेंट 57,700 रुपये जितने भी अतिथि व्याख्याता हैं और उनको एक मुश्त पेमेंट दिया जाए, ये इनकी मांग है। साथ ही साथ जो राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी और 1 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा टीएडीए का जो प्रावधान है उसमें वृद्धि भी की जाए, ये इनका मांग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित पदों। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा था, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकलती है उसमें वहाँ के महाविद्यालयों में जो अतिथि विद्वान कार्यरत हैं, चाहे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष 5 वर्ष जितने भी वर्ष, तो उनके लिए अलग से रिजर्व्ड 25% सीट रख दिया जाता है हर कैटेगरी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो छत्तीसगढ़ के अतिथि व्याख्याता बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, चाहे अगर वो नई शिक्षा नीति के तहत 1 वर्ष कार्य करके 5 अंक भी अर्जित किए हुए हैं, वे भी इसके लिए पात्र हों। और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी उसमें उन अतिथि व्याख्याताओं के लिए 25% यानी कि 25% सीट आरक्षित करने की मांग यहाँ छत्तीसगढ़ में भी की गई है, जैसा कि मध्य प्रदेश में यह लागू हो चुका है। ठीक है, पदों का आरक्षण आगामी 3 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रखा जाए। ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है संगठन के द्वारा कि पदों का आरक्षण आगामी 3 भर्ती विज्ञापनों तक सीमित रखा जाए।
किसी श्रेणी में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल रिक्त पदों में अतिथि व्याख्याता आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस श्रेणी के गैर अतिथि व्याख्याता अभ्यर्थी से पद पूर्ति की जाए। तो इन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि अगर जो आरक्षित सीट है उस आरक्षित सीट में कोई अतिथि व्याख्याता जो पूर्व में कार्यरत नहीं है, तब के कंडीशन में जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको इस भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल करने के लिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो पूरी तरह से न्याय संगत, न्यायोचित है ये। और छठवां पॉइंट जो दिया गया है उसमें आयु सीमा में अध्यापन अनुभव, यानी कि 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो उसको 1 वर्ष की छूट मिलना चाहिए। जैसे किसी को 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो उसको 10 वर्ष का छूट देना चाहिए। अधिकतम 10 वर्षों तक छूट प्रदान की जाने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त हो लिखा है ना। आयु सीमा में छूट आगामी 3 भर्ती विज्ञापनों तक दी जाए। तो ये भी बहुत ही न्याय संगत है दोस्तों। और उसके बाद 7वां पॉइंट जो है, छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में उल्लेखित कंडिका 34 में अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती फॉलन आउट चॉइस फिलिंग रिक्तियां हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए, जो कि पहले से ही पॉलिसी में लिखा गया है। तो जनरली ये हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश, इन सब में ऑलरेडी अतिथि व्याख्याताओं के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। और नई शिक्षा नीति में भी साफ साफ लिखा गया है कि अतिथि व्याख्याताओं के लिए एक पोर्टल बनाया जाए जिसके माध्यम से इनकी भर्ती प्रक्रिया की जाए। लेकिन अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में वो पोर्टल ऑन नहीं हुआ है, जिसके लिए इन्होंने 7वें पॉइंट में उस मांग को भी रखा है। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ मूल निवास शासकीय महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता कल्याण संघ द्वारा आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा विभाग को भी दिया गया है ज्ञापन, सेम 2 अप्रैल को। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री को भी दिया गया है। तो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों को जो कि न्याय संगत है, और देखते हैं सरकार इसमें क्या रवैया अपनाती है। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने एक समिति बना के इसमें समीक्षा करने के लिए आदेश दिया है, और देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो संगठन है उनकी मांग जायज़ है या नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।